आज वक्फ संशोधन 2024 जो अब 2025 एक्ट बन चुका है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो ये परिवर्तन आया है, तो हम मुसलमानों में ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें भ्रम पैदा कर रही हैं कि ये तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें खाली करा ली जाएंगी, उसके संदर्भ में आपके माध्यम से हम मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदारी आएगी। जिन लोगों ने 60 साल के अंदर इस वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया है कांग्रेस की सरपरस्ती में, उनके संरक्षण में, उससे निजात मिलेगी। इस पर कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अनाथालय बनेंगे और आपके बच्चे उससे एजुकेशन हासिल करेंगे, उनका विकास होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये तंजीमें जिस तरह से भ्रम पैदा कर रही हैं, हम अपील करना चाहते हैं कि इनके भ्रम में मत आइए और जब सड़कों पर तुम्हारे बच्चे आएँ तो ये देख लेना कि इनके बच्चे कहाँ हैं, ताकि ये चाहते हैं, ये हैं, तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अपने बच्चों का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ है। और देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर चल रहे हैं, आप विश्वास करिए कि 11 साल के अंदर उन्होंने जो कार्य किए हैं बगैर किसी भेदभाव के किए हैं, ये जो काम उनका है ये बहुत बड़ा काम है। आप उनके इस काम को देखिए और आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी विकसित होंगे, शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार चंडीगढ़ से राखी और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड से चंडीगढ़ आके एक प्रेस वार्ता जो इन्होंने की और जो मदरसा बोर्ड को लेकर आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई की और मुस्लिम समाज की, समुदाय की जो बात की, वो सब क्या है, क्यों उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। नमस्कार। थैंक यू। देखिए, आज चंडीगढ़ आकर के यहाँ हमने जो आपके माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक जो स्थिति है वो दयनीय है और पिछले जो 60 साल में कांग्रेस ने यहाँ शासन किया है, उन्होंने अपने दौर के अंदर एक कमेटी गठित की थी स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर जी के नेतृत्व में। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझाव में एक सुझाव ये था कि जो वक्फ संपत्ति है, अगर इसका सही यूज़ हो जाए तो इससे जो आज आमदनी है, प्रेजेंट में जो आमदनी है वो 170 करोड़ है। इसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और जिसकी तादाद लगभग जो है वो 9 लाख से ज़ायद संपत्ति की शक्ल में पूरे भारत में फैली हुई है। तीसरे नंबर की वो प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने ये कहा कि 12,000 करोड़ तक इसे बढ़ा करके इनकी शैक्षिक, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर वो कमेटी गठित की थी, उस पर कोई कार्य नहीं किया। आज 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश में सुशासन के साथ अपनी सरकार चलाते हुए। उन्होंने जब इसके ऊपर गौर किया कि भाई एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है जो बहुत गरीब है, पसमानदा हैं, उनका ये विज़न जब सामने आया कि भाई ये वक्फ संपत्ति इतनी है कि इसके ऊपर कुछ परिवारों ने, चुनिंदा परिवारों ने कब्ज़ा कर रखा है, उसे वागुजार कराया जाए, उसे मुक्त कराया जाए और इसके ऊपर स्कूल, कॉलेज, अनाथालय, हॉस्पिटल ये बना करके उसकी आमदनी से गरीब महिलाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, महिलाओं, औरतों के लिए और कमज़ोर जो पसमानदा मुसलमान हैं उससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। तो देश के प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला लिया तो जाहिर बात है कि जो लोग उस पर काबिज़ हैं, जिनके बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं बहुत मामूली किराए के ऊपर। और वक्फ संपत्ति के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वक्फ को ना बेचा जा सकता है, ना उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लीज पे दिया जा सकता है उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इन्होंने क्या किया कि आज मार्केट वैल्यू जिसकी 10 लाख रुपए की है उसे 100 रुपये में दे दिया, 5 रुपये में, 2-2 रुपये महीना किराए पर बड़ी संपत्तियां चल रही हैं जिसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो जिनके लिए वो वक्फ की गई थी, जिन लोगों ने उसे दान किया था अपनी औलाद को न दे करके, उसका मिसयूज़ किया, तो जाहिर बात है कि देश का प्रधानमंत्री, कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हमारा मालिक तो एक ही है। उनके मन के अंदर ये बात डाली कि इतनी बड़ी कम्युनिटी मेन स्ट्रीम से कट गई, और मेन स्ट्रीम से काटने का मंशा उनका ये था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से उनके अंदर भ्रम पैदा किया कि ये आएंगे, तुम्हारी नागरिकता ख़त्म कर देंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और ये डरा डरा करके उन्हें जो है मेन स्ट्रीम से जुदा कर दिया, और उनका मंशा पूरा हो गया। इनका मंशा पूरा ये हो गया कि इनकी वफादारी साबित हो गई मीडिएटरों की, और उन मीडिएटरों में बड़े नाम मुस्लिम तंजीमों के हैं। वो मुस्लिम तंजीमें जो मुसलमानों के हमदर्द होने का राग अलापती हैं। सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई उनकी ये है कि वो मक्कार हैं, अय्यार हैं। उनके मक्र व फरेब से उनके घर तो बन गए, गरीब मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आज उसी संदर्भ में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन लोगों के से प्रेरणा लेकर के उनके दिशा निर्देश को हम आगे तक ले जाएंगे, और मुसलमानों के घर घर में उन्हें हम अवेयर करेंगे, उन्हें हम शिक्षित करेंगे, उन्हें विकसित करेंगे। और जब ये संपत्ति वागुजार हो जाएगी तो इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। आपस में जब उनका भला होगा तो जाहिर बात है कि वो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, भारत माता का और भारत का सम्मान बढ़ेगा। तो सर, ये जो मुद्दा है आपने जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में भी रखा और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए, अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनका 14 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, और देश का जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वोपरि है। उनके सुझाव हर सरकार जो है वो को मान्य होते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो आने वाले दिनों में अच्छा ही फैसला होगा, और देश के 95% मुसलमानों के हक़ में फ़ायदा होगा, उन गरीब बच्चों के लिए आएगा। आने वाले दिनों में जो भी जस्टिस होंगे वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आखिर 60 साल के अंदर जो कांग्रेस का लंबा कार्यकाल था, तो यही लोग मीडिएटर थे। उनके ऊपर स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं बने, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, उसके ऊपर मॉल बन करके उनकी आमदनी से इन गरीब बच्चों का भला क्यों नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी देश के अंदर मुसलमान भी कदम से कदम मिला के चलेंगे, उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे, और ये संपत्ति जो अरबों खरबों की संपत्ति है, जिसका 250-300 परिवार, चुनिंदा परिवार जो मुस्लिम तंजीमें हैं, विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि तंजीमों ने उनके ऊपर अपने मॉल बना रखे हैं, अपने दफ्तर बना रखे हैं, उनसे वो खाली कराए जाएंगे, और उस आमदनी से गरीब पसमानदा मुसलमानों के बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से चेयरमैन शामून काशमी, जिन्होंने बताया कि जो एक विकसित भारत की जो बात की जा रही है, 2047 तक का जो विज़न है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देखा गया, उसमें जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई लिखाई की और बच्चों को जागरूक किया जाएगा। और इसके चलते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, जिसकी सुनवाई 14 मई को होगी। और काशमी जी का कहना है कि जो फैसला है वो हमारे हक में ही आएगा। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।